अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा चरक संहिता के निदान स्थान का तृतीय अध्याय गुल्म निदान। गुल्म में 3 नंबर श्लोक में आप देखिए इह खलु पंच गुल्मा भवंती को आपने हाईलाइट किया। 5 गुल्म की संख्या कितनी? 5 होते हैं। कौन से? वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज। नीचे गुल्म को हाईलाइट कर लीजिए आप, नीचे गुल्म और शोणित। नीचे के ऊपर लिख लीजिए सन्निपातज। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये एक बार कि नीचे गुल्म किसको बोलते हैं? जो सन्निपातज तीनों दोषों की वजह से होता है उसको नीचे गुल्म बोलते हैं। फिर लास्ट रक्त गुल्म है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है राइट जो पेज है 625 नंबर पेज पे पहले वातज गुल्म के निदान हेडिंग है, फिर उसके बाद गुल्म की संप्राप्ति जो लिखी है ना इसके नीचे जो दूसरा श्लोक है इस पेज पे, स प्रकूपित यानी वात प्रकूपित होके वायु महाश्रोतस अनुप्रविश्य को आपने हाईलाइट किया। जो निदान बताया गया अब सबके अकॉर्डिंग निदान है कि वातज गुल्म के क्या निदान होंगे, क्या संप्राप्ति अलग से, पित्तज के क्या निदान क्या संप्राप्ति अलग अलग बताएंगे। तो बोलते हैं वातज के निदान ऊपर लिख के कि वातज गुल्म जिसको है मतलब ये निदान सेवन किए, निदानों के सेवन से कुपित हुई वायु महाश्रोतस अनुप्रवेश जो महाश्रोतस है उसमें प्रवेश करती है। फिर लास्ट में रोक्षाद खटिन भूत आप्लुत्य पिंडितो अवस्थानम को आपने हाईलाइट किया। पिंडितो अवस्थानम पिंडित रूप होकर कहाँ जाएगी? सेकेंड लाइन में हृदय बस्ती पार्श्वो नाभ्य वा को आपने हाईलाइट किया। हृदय बस्ती पार्श्व मतलब दोनों पार्श्व राइट और लेफ्ट दोनों, और नाभि इनमें जाती है। तो ये 5 स्थान बोले गए जो हमारा गुल्म है उसके 5 स्थान कौन कौन से हैं? हृदय बस्ती नाभि और दोनों पार्श्व। ये 5 स्थानों में जाके जब पिंडित रूप में हो जाती है। थर्ड लाइन में देखिए पिंडित्वाद गुल्म इति अभिधीयते, पिंडित होने की वजह से इसको गुल्म बोला गया। तो ये जो गुल्म की संप्राप्ति है मतलब वातज गुल्म की इसमें आपने हाईलाइट किया जो वायु है वो कहाँ जाएगी? महाश्रोतस में जाएगी, पिंड रूप में होती है। 5 स्थान कौन कौन से हैं इसलिए इसको गुल्म बोला गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कौन सा गुल्म महाश्रोतस के आश्रित होता है? कौन सा गुल्म महाश्रोतस के आश्रित होता है? ऑप्शन आपको देंगे वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज। तो वातज आपने जो वो टिक करना है क्योंकि वातज का स्थान क्या है? महाश्रोतम अनुप्रवृश्य हाईलाइट करा है ना आपको वो। फिर इसके लक्षण बताए गए हैं। आप देखिए सेकंड लाइन है जो उसमें पिपलिका संचार प्रचार इव अंगेशु को आपने हाईलाइट किया। पिपलिकम संप्रचार इव अंगेशु, अंगों पर ऐसे लगता है जैसे पिपलिकाएं चींटियां चल रही हैं। थर्ड लाइन में लास्ट में देखिए दिवसांते जब ज्वरयति यानी दिन के अंतिम जब टाइम हो रहा है ना, दिवसांते दिन का जब अंत हो रहा है तो पेशेंट को जो वो ज्वर होगा। ये दो जो है आपने हाईलाइट किए, पिपलिका संप्रचार इव अंगेशु और दिवसांतम ज्वरयति, ये हमारे वातज गुल्म के लक्षण बोले गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 9 नंबर श्लोक पे आप आ जाइए 626 पेज नंबर पे सबसे लास्ट जो श्लोक है 9 नंबर, उसमें देखिए तय प्रकुपितो मारुत है आमा एक देशे, यानी अब ये कुपित हुआ जो पित्त तो है ही है, कुपित इसमें वात भी इन्वॉल्व है। गुल्म में वात तो इन्वॉल्व है ही है, वात के साथ साथ पित्त भी। अमाश्य एक देश यानी अमाश्य के एक भाग में एकत्रित हो जाता है। वातज में जब संप्राप्ति बता रहे थे वहां पे वर्ड आया था महाश्रोतस अनुप्रवेश, महाश्रोतस को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे बोला अमाश्य के एक देश में जाके वेदना आदि उत्पन्न करेगी। फिर सेकंड लाइन में लास्ट में देखिए स धूम इव उद्गारम उद्गीरिति तू अम्लान्वितम को आपने हाईलाइट किया। मतलब धूम इव उद्गार यानी जब जो है पेशेंट उद्गार लेगा तो ऐसा धूम जैसे धुआं निकाल रहा हो ऐसा लगेगा, और उद्गीरिति तू अम्लान्वित जो उद्गार होगी वो अमल खट्टी जो वो डकारें पेशेंट को आएंगी ऐसा बोला गया। ये आपने हाईलाइट किया इसमें स धूम इव उद्गार उद्गीरिति अम्लान्वित। फिर आता है हमारा 627 जो पेज नंबर है उस पे बॉटम में 11 नंबर जो श्लोक है उसमें कफज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण बोले स प्रकुपितो मारुत है। अब ये प्रकुपित हुई वात भी है साथ में और कफ भी है, और अमाशय एक देश है, इसमें भी अमाशय के एक प्रदेश में जाएंगे। और देखिए फोर्थ लाइन है जो 11 नंबर श्लोक की, का श्वास प्रतिशाय राजक्ष्मा च अति प्रवृद्ध, यानी
कफज गुल्म में क्या होता है, उस व्यक्ति की जो कास है, श्वास है, प्रतिशाय और राजक्ष्मा है, ये फिर बढ़ जाता है या फिर बढ़ा हुआ कफ इन व्याधियों को कराने या बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 12 नंबर श्लोक में बोला त्रिदोषज गुल्म के बारे में। तो त्रिदोषज गुल्म जो है वो फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए, वी प्रति वीरोधिक्रमत्वात् असाध्यो, नीचे गुल्मा को आपने हाईलाइट किया, वी प्रतिषिद्धो, वी प्रतिषिद्ध बोला गया है कि असाध्य है ये, क्यों? क्योंकि उपक्रमत्वात् असाध्य, यानी विरुद्ध उपक्रम होते हैं, जैसे वात आदि तीनों दोष हैं अब इसमें। तो एक दोष की आप ट्रीटमेंट करोगे तो मे भी उस ट्रीटमेंट से दूसरा प्रकोपित हो जाए, तो इस वजह से जो निचय गुल्म है हमारा त्रिदोषज, उसको असाध्य बोला गया यहाँ पे। फिर बोलते हैं शोणित गुल्मास्तु, सेकंड जो श्लोक है हमारा, उसमें शोणित गुल्मास्तु यानी रक्त गुल्म खलु स्त्रियों को होता है, एव भवती न पुरुषस्य, पुरुषों में नहीं होता, क्यों? गर्भकोष्ठ आर्तव आगमत विशेषात, गर्भकोष्ठ जो होता है हमारा, गर्भकोष्ठ यानी गर्भाशय या फिर आर्तव का आना, मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो स्त्रियों में होती है, तो ये रक्त गुल्म भी उसी से रिलेटेड है, तो स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं होता। विमर्श है जो, उसकी आप देखिए 7th लाइन, विमर्श की 7th लाइन आप देखिए मिड से, एव स्त्रीणाम आर्तवजो गुल्मो न पुमान जायते, यानी जो आर्तव गुल्म होता है, आर्तवज गुल्म, वो स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं। अन्य तू असृग संभवो गुल्म स्त्री पुंसाम आवर्ते क्षार पाणी, जो आचार्य क्षार पाणी है वो बोलते हैं जो रक्तज गुल्म है ना वो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन जो आर्तवज गुल्म है वो सिर्फ स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं। ये आपको याद रखना है, क्षार पाणी के अकॉर्डिंग है। आर्तवज गुल्म और रक्तज गुल्म अलग अलग इन्होंने बताया, लेकिन आचार्य चरक ने तो इकट्ठे ही बोल दिया रक्तज गुल्म होता है, वो पुरुषों में नहीं स्त्रियों में होता है। फिर हमारा आता है, देखिए आप 13 नंबर जो श्लोक है उसके नीचे एक श्लोक की लाइन लिखी हुई है, स कुपितो, कुपित हुई जो वायु है वो क्या करेगी, योनि मुखम अनुप्रवेशात, योनि के मुख में जाकर आर्तवम उपरुंदती, आर्तव को रोक देगी, मासी मासी तद आर्तवम उपरुंध्य मानम कुक्षी अभिवर्ध्यते, पर कुपित हुई वायु, जो भी ऊपर बताए कि निदान क्या है, संप्राप्ति कैसे, तो प्रकुपित हुई वायु योनि के मुख में प्रवेश करती है, आर्तव को रोक लेती है। फिर मासी मासी, प्रत्येक यानी डेली डेली मास में ये जो आर्तव होता है रुक कर क्या करता है, कुक्षी को बढ़ाता रहता है, तो इसलिए कि ऐसा लगता है कि वो मे बी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो, ऐसा लगता है रक्तज गुल्म वाले पेशेंट में। 14 नंबर श्लोक आप देखिए, रक्तज गुल्म है जो उसकी क्या क्या लक्षण आएंगे, सेकेंड लाइन में देखिए आप 14 नंबर श्लोक में, स्तन्योष्ट स्तन्यम को हाईलाइट कर लीजिए, जो स्तन है उसमें स्तन्य की उत्पत्ति हो जाएगी। ओष्ठ्यो स्तन मंडलियोष्ठ कार्षण्यम, यानी कृष्णता, ब्लैकनेस होना ओष्ठ पे भी और स्तन मंडलों पे भी, वो बोला गया। फिर अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषों को आपने हाईलाइट किया, नेत्रों में अधिक ग्लानि, मतलब जैसे लगेगा थकावट है पेशेंट को बहुत ज्यादा, वो यानी जो पूरे प्रेग्नेंट वाले जो सिम्टम होते हैं ना वो सारे आते हैं रक्तज गुल्म वाले में। फिर हृलास, दो हृदय को आपने हाईलाइट किया, दो हृदय लक्षण आता है, मतलब कि किसी चीज की इच्छाएं प्रकट करती है वो स्त्री की, उसे ये खाने का मन कर रहा है ऐसा, तो ये दो हृदय, ये इससे मतलब है। श्वेतुष्ट पाद्यो, पैरों में सूजन होना, ईषद उद्गमो रोम राजी, रोम राजी का उद्गम होना, योनि चाटलत्वम को आपने हाईलाइट किया, यानी योनि विस्तृत हो जाएगी उसकी। अपी च योन्याम दौर्गम्यम आस्त्राव उपजायते, यानी जो योनि है उससे दुर्गंधित श्राव होगा उसके, ठीक है। तो ये आपने इसमें हाईलाइट किया, स्तन्यो स्तन्यम, ओष्ठ्यो स्तन मंडलश्च कार्ष्ण्यम, अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषो, दो हृदय, शवथुश्च पाद्यो, ईशत उद्गम रोम राजी, योनि चाटलत्वम, और योनि से दुर्गंधित श्राव होगा, ऐसा बताया गया। फिर 15 नंबर जो श्लोक है उसमें गुल्म के पूर्व रूप बताए गए, तो सेकेंड लाइन में देखिए, अनभिलाषतम अरोचक अविपाक अग्नि वैषम्यम को हाईलाइट कर लीजिए, अग्नि विषमता होना। विदाहो भुक्तस्य को आपने हाईलाइट किया, अग्नि विषम हो जाएगी, विदाहो भुक्तस्य, खाना खाते के टाइम पे मतलब विदाह पाक जलन होगी, और पाक काले
च युक्त्या छर्दि उद्गार है, पाक काल जब होगा तब वमन या डकार आएगी पेशेंट को। और चौथी लाइन में लास्ट देखिए, सोहितस्य च असहत्वम को आपने हाईलाइट किया। सोहितस्य च असहत्वम यानी ज्यादा अगर खाना खा ले तो ऐसा सहन भी नहीं होगा पेशेंट को। अब आप खुद की बात सोचिए, कई बार होता है ना कि हम अपना जितना नीड होती है उससे ज्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम हमें ठीक नहीं लगता, फिर ठीक हो जाता है, डाइजेशन चल लेता है प्रॉपर। लेकिन गुल्म का पेशेंट अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खाना खा ले तो सहन नहीं कर पाता, यानी सोहितस्य च असहत्वम। तो पूर्व रूपों में आपने हाईलाइट किया अग्नि वैषम्यम, विदाहो भुक्तस्य और सोहितस्य च असहत्वम इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसके नीचे एक लाइन लिखी है, सर्वेशु अपि गुल्मस्तेषु, सर्वेशु खलवतेषु गुल्मेषु न कश्चिद वातादृते संभवती गुल्म, यानी किसी भी प्रकार का गुल्म हो, बिना वात के कोई भी प्रकार का गुल्म नहीं होता। तो वात मेन दोष है, ऐसा बोला गया। फिर 16 नंबर श्लोक में देखिए, तेषाम सन्निपातकम असाध्य ज्ञातवा न उपक्रमत्वा। चिकित्सा की जब बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जो सन्निपातज है तो वो तो असाध्य, उसकी तो चिकित्सा करनी नहीं है। एक दोषजेचु यथा स्थानम आरंभम प्रणेत, यानी अब जो एक दोषज गुल्म है उसकी आप दोष के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को। संष्टास्तु साधारणे कर्म उपचरे, जो द्वंद्वज है उनकी साधारण कर्म से ट्रीटमेंट करो। अब आप देखिए फोर्थ लाइन जो है 16 नंबर श्लोक में, फोर्थ लाइन, लभ्य मानो गुल्मेशु आत्तिके कर्मम वा चिकित्सितम प्रणेत को आपने हाईलाइट किया। आत्ययिक कर्मणि वाच चिकित्सिकम प्रणेत, ऐसा बोला गया। ये बोलते हैं जब ट्रीटमेंट, अब इसमें क्या बता रहे हैं 16 नंबर श्लोक में कि ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने गुल्म का। तो पहले बोला जो सन्निपात है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि वो असाध्य है। उसके अलावा जो एक दोषों वाले हैं तो दोषानुसार करो, जो द्वंद्वज हैं जिनमें दो दो दोषों के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उनमें साधारण कर्म करो, यानी जो दोनों दोषों का शमन करें। फिर बोलते हैं कि अगर आपको लक्षण ही प्रकट नहीं हो रहे, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा दोष हो सकता है, आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा, और अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो वातज का जो ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए उसमें। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि गुल्म में मेन दोष तो वात है ही है, और कोई दोष हो ना हो वात तो होगा ही होगा, बिना वात के गुल्म की उत्पत्ति नहीं होती। तो बोलते हैं अगर अत्यायिक शीघ्रता पूर्वक कोई ट्रीटमेंट करना भी पड़े तो वातज ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए उसके लिए। फिर 17 नंबर श्लोक में भी, अब ये तो 16 में पूरा डिटेल इतनी बड़ी करके लिख दिया, 17 में बिल्कुल छोटा सा उसको करके लिखा, गुल्मी नाम अनिल शांति उपाय, यानी गुल्म के रोगियों में अनिल वायु की शांति के उपाय करने चाहिए। सर्वशो विधि और संपूर्ण प्रकार की चिकित्सा करें। मारुते ही जित्वो अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पानी कर्म निहन्यात, क्योंकि अगर वात को जीत लिया और दूसरे दोष बढ़ भी गए तो भी आप उसको थोड़ी और ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो अगर आपने वात को जीत लिया। तो ये हमारा जो गुल्म अध्याय है वो कंप्लीट होता है।